नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो आपकी अपनी मसाले की दुकान है। मसाले का मतलब जो आपका अपना लूज मसाला बिकता है या पैकिंग का मसाला बिकता है, आपका अपना होलसेल का काम है, सिर्फ मसाले का ही काम है उसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक फैक्ट्री भी लगी हुई है मसाला पीसने की और आपने मार्केट के अंदर अपनी होलसेल की दुकान खोल रखी है किस चीज़ की, मसाले की। और आपके यहाँ वर्किंग यदि अच्छी नहीं है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी अपनी दुकान पर होलसेल का काम होते हुए भी होलसेल के रेट में रिटेल में भी माल आप सेल करते हैं, फिर भी आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल अच्छा नहीं है। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ऐसी क्या वजह बनती है जिसकी वजह से आपके यहाँ फुटफॉल की कमी है। सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान में इस चीज़ का ध्यान रखना है, रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए, यानी कि फ्रंट से आपकी अपनी दुकान रोड ऊंची होनी चाहिए, रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। आपकी अपनी दुकान वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी दुकान है। इसी के साथ में आपको अपने यहाँ अंदर आने के लिए कहाँ, दुकान के अंदर जो रास्ता बनाना है वो फ्रंट से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर से, यानी कि नॉर्थ वॉल के बाजू से रास्ता आपने अंदर आने के लिए बनाना है। आपके यहाँ जो माल रखने का सिस्टम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके रैक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक, ऐसे ही साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। उसके बाद रैक के बाद आपका अपना गेट लग जाता है, जो साइज आपको अपना गेट का चाहिए। काउंटर आपका अपना जो बनेगा वो एल पोजीशन में यहाँ आपका अपना एक काउंटर बन जाता है। दूसरा काउंटर आपका अपना यहाँ आ जाता है। आप भी और कस्टमर भी यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ से अंदर आने के बाद ओनर की जो सीटिंग होनी चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में यहाँ होनी चाहिए। स्टाफ आपका अपना आपके बाजू में यहाँ आ जाएगा और इसी के साथ में स्टाफ आपका यहाँ भी आ जाएगा। कस्टमर यहाँ से आने के बाद यहाँ सीटिंग देना चाहे तो सीटिंग दे सकते हैं, वरना स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ आपका अपना कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा। आपको अपने यहाँ पर किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। दुकान आप तैयार कर रहे हैं या रेनोवेट करने जा रहे हैं। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, ऐसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए। इसमें कभी भी गलती नहीं हो। आपके यहाँ फर्श की ढलान यदि ईस्ट से वेस्ट की ओर आई हुई है तब मैं आपको कहूँगा आपकी अपनी दुकान भले ही अच्छी भी चल रही हो। पहली बात तो अच्छी चल नहीं सकती, किसी कारण से अच्छी चल भी रही है तो आपके यहाँ पैसे में बरकत नहीं है। आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी दुकान के अंदर फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप फर्श में स्लोप नहीं करते तब तक के लिए आप किस चीज़ का ध्यान रखें। जो आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट में और ऐसे ही फर्श के ऊपर भी यहाँ भी नॉर्थ में और ईस्ट में भी, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने ये मेंशन किया है, इस एरिया में यदि आपने माल ज़्यादा लगा रखा है, ज़्यादा वजनदार लगा रखा है, तब मैं आपको कहूँगा माल तो आपका इस वाले हिस्से में भी लगा हुआ है, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी, कंप्लीट साउथ में, ऐसा नहीं कि माल नहीं लगा हुआ है साउथ वेस्ट तक,
फर्श के ऊपर भी माल लगा हुआ है कंप्लीट। कहाँ? इस जोन में, इधर की ओर, साउथ की ओर। इधर माल हल्का है, किधर? साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, और नॉर्थ में माल ज़्यादा है। आप अपने यहाँ जब तक फर्श में स्लोप नहीं करा सकते तब तक के लिए नॉर्थ में से वजनदार माल हटा के साउथ की ओर भर दीजिए। साउथ का एक भी रैक खाली नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर भरपूर माल लगा होना चाहिए, हर एक ब्लॉक में माल लगा होना चाहिए, फर्श के ऊपर भी माल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपके यहाँ कट्टों में माल आता है, पेटियों में माल आता है, बॉक्सेज में माल आता है, वो पेटियाँ, वो बॉक्सेज, वो कट्टे, बोरियाँ सब एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाए। किस एरिया में? साउथ ईस्ट से साउथ तक। और मैं आपको कहूँगा, आप कुछ पेटियाँ ओनर की सीटिंग जहाँ आती है उसके पीछे भी माल की जरूर रखें। यानी कि आपने नॉर्थ में से वज़न हटाया है, साउथ की ओर वज़न बढ़ाया है, तब भी आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल अच्छा होता चला जाएगा। आपके यहाँ सेल अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। जब सेल अच्छी आएगी तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। आपका सिर्फ मेहनत लगती है सामान को नॉर्थ की तरफ से हटा के साउथ की ओर शिफ्ट करने में, पैसे खर्च नहीं होते। आप एक बार करके देखिए। आपकी अपनी दुकान चाहे मसाले की है चाहे किसी भी चीज़ की है, यदि नॉर्थ में वज़न ज़्यादा है और साउथ में वज़न कम है तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आप एक बार ऐसा करके देखिए। मेरा अपना अनुभव कहता है आपको भी अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपके यहाँ 2 कांटे लगे हैं, एक कांटा आपका यहाँ लगा हुआ है जो आपका अपना यहीं से ये माल तोल देता है, एक कांटा आपका यहाँ लगा हुआ है। यहाँ ओनर बैठा है। आपको कैश बॉक्स एक तो ओनर की सीटिंग के सामने जो कि साउथ की ओर ओपन हो रहा है, आपको एक कैश बॉक्स और बनाना है। कहाँ पर? वेस्ट जोन में, यहाँ पर, जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगा। या फिर आप एक कैश बॉक्स अपने यहीं पीछे रैक में बना लीजिए जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगा। इस कैश बॉक्स का, इस डोर का जो इस्तेमाल रहेगा वो मिनिमम रहेगा। मिनिमम का मतलब ये है, जब आपके यहाँ सुबह से शाम तक कस्टमर आता है, जब भी आपके यहाँ पैकेज बन जाता है, या क्योंकि आपका अपना होलसेल का काम है, पेमेंट आती है तो पेमेंट भी ज़्यादा आती है, तो मैं आपको कहूँगा उस पेमेंट को आप एक बार को कस्टमर से लेके इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आप इस डोर के अंदर शिफ्ट करते हैं। जिन पार्टियों से आपके पास माल आता है उन पार्टियों को जब भी आप पेमेंट दें, इस डोर से पेमेंट निकाल के दें। इससे क्या होगा? आपके यहाँ भी बरकत आएगी और सामने वाले के यहाँ भी बरकत आएगी। यानी कि आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, साथ में सामने वाले को भी। और आपने जो सामने वाले को पैसा देना है वो कर्ज उतरने में नहीं आ रहा है, आपका अपना कर्ज उतरता चला जाएगा जब आप इस डोर का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस डोर का इस्तेमाल करेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी अपनी ये वाली कुर्सी है और ये वाली कुर्सी है, ये दोनों ही रेड कलर की या मैरून कलर की होनी चाहिए। और ये दोनों कुर्सियाँ आपकी अपनी ऑफ वाइट कलर या फिर आपकी अपनी क्रीम कलर या ब्राउन कलर की होनी चाहिए। दोनों काउंटर आपके अपने क्रीम कलर होने चाहिए। जो शटर के ऊपर आपने कलर करना है वो सिल्वर कलर या वाइट कलर करना है। और इलेक्ट्रिक मीटर जो लगेगा आपका अपना साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पर, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक मीटर आ जाएगा। और इन्वर्टर आपने रखना तो इन्वर्टर आपका साउथ ईस्ट में साउथ वॉल पे आएगा ही। मंदिर आप बनाते हैं तो साउथ ईस्ट में ईस्ट वॉल पे यहाँ आप अपना मंदिर बना सकते हैं। पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट में यहाँ रखना है, पीने का पानी आप यहाँ भी रख सकते हैं, पीने का पानी आप नॉर्थ में यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, आपके यहाँ आपकी अपनी दुकान के बाहर का जो फर्श लेवल है वो हमेशा ही स्मूथ रहे, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और ना ही आपने बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव करना है, ना बाहर के एरिया की धुलाई करनी है। आप मेरी इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा आपका अपना सारा कर्ज उतरता चला जाएगा और आपका अपना काम
कारोबार बढ़िया चलने लगेगा। जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैंने अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नोटिस जरूर करें, चेक जरूर करें, क्या बंसल जी की बातें सही हैं। आपको लगे कि बंसल जी की बातें सही हैं तो मैं आपको कहूँगा आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। आप हमारे फादर द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। पुस्तक का नाम है लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, क्योंकि हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे फादर ने इस पुस्तक को छुपवा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि यह पुस्तक आप लोगों तक, हर एक व्यक्ति के हाथ में ये पुस्तक पहुँचे और इस पुस्तक को पढ़कर आप भी भरपूर लाभ उठा सकें। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर वीडियो बनवा सकते हैं। आप अपने यहाँ किसी साइट का लेआउट मैप नक्शा बनवाना चाहते हैं या फिर आप लेआउट के ऊपर सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से सलाह भी ले सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।